अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे HTML में div टैग को। तो div टैग की डेफिनेशन ये है, द div टैग डिफाइंस ए डिवीजन और ए सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। कोई भी जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है, इसमें ये हमें एक डिवीजन बना के देता है, कोई सेक्शन कोई डिफाइन करता है ये, और कोई पीस ऑफ कोड इसके अंदर हम लिखते हैं। उसके बाद है div टैग इज़ यूज एज ए कंटेनर ऑफ HTML एलिमेंट्स विच इज़ देन स्टाइल्ड विद CSS और मैनिपुलेटेड विद जावास्क्रिप्ट। div टैग जो है ये एक कंटेनर के तौर पे काम करता है, जिसमें हम दूसरे HTML के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं और फिर इसको हम CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से इस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्टाइलिंग या कोई और एक्टिविटी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, कोई भी वेबसाइट जो होती है उसको आप मेनली इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हेडर हो गया, उसमें नैव बार होता है, कोई मेन कंटेंट। तो इन सारे सेक्शंस को हम मोस्टली जो है वो div टैग से यूज़ करते हैं। या आजकल कोई सेमेंटिक एलिमेंट्स भी आए हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा div टैग यूज़ होता है। तो हम div टैग बनाते जाते हैं और उसके अंदर हेडर का कोड लिख लेते हैं, फिर div टैग, फिर नैव बार और इसी तरह से ऑनवर्ड्स। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आज आपको div टैग को लेके हेडर, उसके बाद नैव बार और मेन कंटेंट और फुटर बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे फाइल ओपन कर ली है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML इस तरह से, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस तरह से, मैं टाइटल दे देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक div टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं हेडिंग दे देता हूँ H1 और मैं लिख लेता हूँ वेबसाइट विद div टैग। मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरी आउटपुट शो होने लग गई है। तो मैं इसको अलाइन सेंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से देखिएगा ये आपका सेंटर अलाइन हो चुका है। एक div टैग हमने बना लिया है, और उसके बाद मैं div टैग को थोड़ा सा स्टाइल भी कर सकता हूँ, मैं वो बाद में करता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं। आप सेक्शन स्टार्ट करने से पहले कमेंट्स भी लिख सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडर, और मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करके Ctrl+K+C करता हूँ। अगर Ctrl+K+C तो ये कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखिएगा। इसी तरह मैं एक और लेता हूँ, हेडर हो गया हमारे पास। अब हमने करना है नैव बार, इसको सिलेक्ट करके मैं इसको कमेंट कर देता हूँ Ctrl+K+C। ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये इसका शॉर्टकट होता है। दोस्तों अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करना नहीं आता तो मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। अभी हमने बनानी है नैव बार। मैं div टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लेता हूँ एक UL जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब हम HTML लिस्ट्स की मदद से हम नैव बार बनाते हैं। HTML लिस्ट्स का लेसन मैं आपको आई बटन में दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा, LI। और यहाँ से मैंने बनाना है A टैग लेना है, और यहाँ से मैंने लिखना है आगे होम। इसी को आप 2 दफ़ा कॉपी कर लें और कॉन्टैक्ट। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आ गया है। अब मैंने इसको थोड़ा सा स्टाइल भी देना है कि ये देखने में खूबसूरत लगे। तो दोस्तों div टैग को हम स्टाइल देने के लिए हम CSS की हेल्प लेते हैं। CSS को अगर आप नहीं यूज़ करना जानते तो आप यहाँ से थोड़ा सा मेरे साथ साथ कर लें। बाकी डिटेल में मैं CSS का ट्यूटोरियल बाद में लेके आऊँगा। तो यहाँ से जस्ट आपने div टैग के आगे लिख देना है स्टाइल एट्रीब्यूट, और स्टाइल में आपने दे देना है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आप ये दे सकते हैं, कोई भी एक्वा मसलन मैंने दे दिया, और अब मैंने सेव करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। लेकिन मैंने इसकी पैडिंग देना चाहता हूँ। पैडिंग होती है कि आपका जो टेक्स्ट और जो बॉर्डर है उसके दरमियान में कोई स्पेस होगी। तो मैं 15 px कर देता हूँ, पिक्सल्स में उसकी होती है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत मेरा पैडिंग आ गई है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ मेन कंटेंट के नाम से एक और div ले लेता हूँ, और लेकिन मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे, Ctrl+K+C से। और यहाँ से मैं दोबारा से एक div टैग ले लेता हूँ जो कि हमारा होगा मेन कंटेंट। इसके अंदर मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ H2, और मैं उसमें लिख लेता हूँ मेन कंटेंट।
उसके बाद मैं एक पी टैग ले लेता हूँ, पैराग्राफ टैग जो कि होता है, और मैं उसमें लिख लेता हूँ लॉरम। आप लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, आगे आपने नंबर देना है कोई भी, मसलन 300, तो 300 आपको वो लेटर्स लिख देगा इस तरह से। तो मैं जैसे ही सेव करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये मेरे पास ये टेक्स्ट आ चुका है। इसी तरह ये मेन कंटेंट के डिव को भी मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ। मैं स्टाइल लिख लेता हूँ, एट्रीब्यूट, और बैकग्राउंड कलर जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ पे येलो, और बॉर्डर ले लेता हूँ 1px सॉलिड ब्लू। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर ले सकते हैं। और मैं पैडिंग भी इसमें दे देता हूँ, क्योंकि पैडिंग हमने ऊपर वाले डिव में भी लिया, तो अच्छी बात है कि ये थोड़ा सेम थीम लगेगा अगर मैं पैडिंग भी ले लूँगा तो यहाँ पे देखिएगा कितना खूबसूरत मेरा ये शो हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने एक फुटर ले लेना है। फुटर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और इसको कमेंट करने के लिए मैंने क्या करना है, Ctrl+K+C। उसके बाद मैं डिव टैग ले लेता हूँ, और मैंने इसके अंदर लिख देना है H1 ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑल राइट्स रिजर्व्ड। और यहाँ पे एंड के साथ ये मैंने आपको बताया था, एंटिटीज़ जब मैंने आपको बताई थी उसमें था एंटिटी कोड है ये कॉपी। तो इस तरह आपने लिख लिया, और मैंने अलाइन इसको क्या कर लेना है, सेंटर। इस तरह से आ गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर लेनी है। तो स्टाइल में मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड कलर सबसे पहले। तो मैंने कौन सा कलर लेना है यहाँ पे, वायलेट। और पैडिंग में ले लेता हूँ कितनी, 15 ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारा यही स्टैंडर्ड हमने सेट किया है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना खूबसूरत मेरे पास फुटर जो है वो बन गया है। अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा फुटर का टेक्स्ट लग रहा है तो आपको उसको हेडिंग का चेंज भी कर सकते हैं। मैं H3 कर देता हूँ। तो ये देखें अब खूबसूरत लगने लग गया है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा सारा कोड था। डिव टैग लिया था हर सेक्शन के लिए, और मैंने ऊपर आपको जो हमारी नैव बार है उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक और सेक्शन भी ले सकते थे साइड बार, लेकिन वो मैं आने वाले लेसन्स में करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।